प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4, इसमें आपके केवल दो ही सवाल है, जिसमें हम लोग पहली सवाल देखेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो निश्चित रूप से ये जो संख्या है आपकी 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। तो आप संख्या रेखा बनाएंगे, एक तरफ आप 3 लिखेंगे और एक तरफ 4। तो इस बीच में बढ़ेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 और 3.8, 3.9। तो इसके बाद आपको जो संख्या दर्शाना है संख्या रेखा पर 3.765, तो ये जो संख्या होगी आपकी 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। तो पुनः आप संख्या रेखा बनाएंगे, तो एक तरफ आप लिखेंगे 3.8 और एक तरफ लिखेंगे आप 3.7। तो लिखेंगे आप 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। इसके बाद जो संख्या को प्राप्त करना है 3.765। तो जो संख्या होगी 3.76 और 3.77 के बीच में स्थित होगी। तो इसके बाद पुनः आप संख्या रेखा बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे आप 3.76 और 3.77। तो आप पुनः लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.765, 3.7656, 7, 3.7656, 7, 8 और 3.7656, 7, 8, 9। तो जो संख्या आपको दर्शाना था यही संख्या आपकी है 3.765, 3.765, 3.765। तो इस प्रकार आपने पहली संख्या को दिखा दिया। आपको 3.765 संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो ये जो संख्या आपके 3 और 4 के बीच में स्थित होगी, तो आपने 10 बराबर भागों में बांटा। ये जो पहला खंड इसको आपने नाम दे दिया 3.1, क्योंकि 3 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए 3.1, 3.2, 3.3। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं सन्निकट मान हमारा जो 3.765 है, यह 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, इसलिए पुनः हमने 3.7 और 3.8 के बीच में संख्या रेखा बनाया। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 ऐसे ही बनाया। इसके बाद पुनः हम देख रहे हैं कि 3.765 यह इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित होगा। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के लेकर के हमने एक अलग संख्या रेखा बनाया। तो यह जो संख्या आपको प्राप्त करनी थी यहाँ पे प्राप्त हो गई। तो इस प्रश्नावली में आपके केवल दो ही सवाल है, एक सवाल हो गया है। अगली सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें आपसे कहा गया है 4.26 के ऊपर रेखा बंधनी लगा है। इसका मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का बार बार दोहराव के दशमलव के 4 स्थानों तक आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो 4.2626, इसका मतलब जो रेखा लगा है इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का बार बार दोहराव हो रहा है। लेकिन आपसे बोला क्या गया है, केवल 4 अंकों तक।
दशमलव के 4 स्थानों तक ही आपको संख्या रेखाफल दर्शाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या होगी निश्चित रूप से 4 और 5 के बीच में स्थित होगी। तो आप संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा में एक तरफ लिखेंगे क्या 4 और एक तरफ लिखेंगे 5। तो बीच में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। निश्चित रूप से जो संख्या आपको जो प्राप्त करना है, इसका सन्निकट मान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4.2 और 4.3 के बीच में स्थित होगी। तो पुनः आप एक अलग संख्या रेखा बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे 4.2 और एक तरफ लिखेंगे 4.3। तो आइए संख्या रेखा में पुनः कम से ज्यादा की ओर बढ़ते हैं। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3। इसके बाद पुनः मिलाइए। जो 4.26 लाना है, ये निश्चित रूप से आप किन संख्याओं के बीच में स्थित होगा? सन्निकट मान मिलाएंगे तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में स्थित होगा। तो इनको पुनः आप संख्या रेखा बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे आप 4.26 और 4.27। तो संख्या रेखा के 10 बराबर भागों में बांट देंगे। 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। जो जिस संख्या को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है वह संख्या आपकी है 4.2626। तो यह जो संख्या है आपकी कहाँ पे 4.262, इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित होगी। तो पुनः और आखिरी क्रम में आप एक बार फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप क्यों बार बार 10 ही खंड बना रहे हैं, क्योंकि आप दशमलव जिसे 10 अंक बना रहे हैं, ये जो आप 10 भाग कर रहे हैं 4.9 है। अगर 4.9 में आप 0.1 को आप ऐड कर देंगे, 9 10 के 0 से ले 4 1 5, तो वह जो जिन दोनों संख्याओं के बीच में आपको संख्या रेखा बनाना है वह संख्या आ जाएगी। इसीलिए हम आप 10 भागों में बांट रहे हैं। तो एक तरफ लिखेंगे 4.262, 4.263। तो पुनः एक बार फिर से 4.2621, 4.2612, 2162, 4.26, 3, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। तो इस प्रश्नावली में केवल 2 ही सवाल थी और इस तरीके से आपने संख्या रेखा को दर्शाना 6, 7, 8 में दर्शाया है। तो निश्चित रूप से ये दोनों सवालें समझ में आई होंगी। आप लोग घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।